खुदावंद यसु मसीह नासरी के कादर और जलाली नाम में जिसने फरमाया, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आप सब की सलामती हो। और मैं पास्टर नवेद सरदार मसीह आप सबको JCC TV पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, यूँ तो पूरी बाइबल मुक़द्दस और इसमें लिखा हर एक लफ्ज़ अहम, ख़ास, लातब्दील और अटल है, लेकिन आज के दिन के लिए जो बात मेरे दिल में डाली गई है और जो मज़मून मुझे दिया गया है उस पर बात करना, गौर करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा आज का मौजू है खुदावंद यसु मसीह के 12 शागिर्द और हम, यानी आज के दौर के मौजूदा मसीही। इससे पहले कि हम इस ख़ास मौजू पर गौर करें, मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखिएगा लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिपस और बरतुलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन जो ज़ेलोतिस कहलाता था, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा अस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये हैं खुदावंद यसु मसीह के वो इब्तदाई 12 शागिर्द जिन्होंने बेशक मसीहियत की बुनियाद रखी और अपना सब कुछ छोड़कर खुदावंद यसु मसीह के पीछे हो लिए। अगर इन 12 शागिर्दों की ज़िंदगियों का तफसीली जायज़ा पेश किया जाए तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद सिर्फ उन 12 शागिर्दों की खिदमत को खराज तहसीन पेश करना और मौजूदा दौर के मसीहियों के दिल में खुदा की खिदमत करने के जज्बे को उजागर करना है। मेरे अज़ीज़ों, इन 12 शागिर्दों ने खुदावंद यसु मसीह के साथ रहकर प्रैक्टिकली यानी अमली तौर पर सीखा, खुदावंद यसु मसीह से समझा और प्रैक्टिस किया, और खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने तक उसके साथ रहे। और खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद पाक रूह के नाज़िल होने से लेकर अपनी ज़िंदगियों के इख्तिताम तक बावजूद सारी तकलीफ़ों, इज़ारसानियों के उफ तक ना की और अपनी ज़िंदगियां खुदावंद यसु मसीह के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सरगर्म अमल रहे। और आज जबकि पूरी दुनिया में इंजील मुक़द्दस की मुनादी हो रही है, इसका सेहरा उन 12 शागिर्दों के सारे ही है जिन्होंने अपनी जानों की फिक्र किए बगैर इंजील की मुनादी की। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे लिए गौर करने की बात यह है कि क्या हम खुदावंद यसु मसीह के उन 12 शागिर्दों की तरह खिदमत कर रहे हैं। और याद रखिएगा, ये हमारी आज़ाद मर्ज़ी में शामिल नहीं है, बल्कि हमें ये आज़ाद मर्ज़ी अपनी आज़ाद मर्ज़ी इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए कि हम मसीही होते हुए खुदा की खिदमत करें या ना करें, क्योंकि हमारे पास यानी हम मसीहियों के पास इस बात की चॉइस ही नहीं है, क्योंकि तमाम मसीहियों को इस बात का हुक्म दिया गया है उस इरशाद आज़म में जो हमारे खुदावंद यसु मसीह ने जिंदा आसमान पर जाते हुए
अपनी ज़ुबान मुबारका से इरशाद फरमाए और हमारे लिए ये एक आखिरी हुक्म जारी किया। मेरे साथ देखिएगा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, गौर कीजिएगा इस हवाले पर। बेशक हमें इरशाद आज़म के एक एक लफ्ज़ पर अमल करना ज़रूर है। इस इरशाद आज़म में मैं दो बातें ज़्यादा बयान करना चाहूँगा। पहली बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि सब कौमों में जाकर हमने इंजील मुक़द्दस की मुनादी करनी है, और दूसरी बात हमारे लिए तसल्ली की ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अज़ीज़ों, हमने खिदमत कम की या ज़्यादा की, या हमारी खिदमत का दायरा कार क्या है, हम किस तौर से खिदमत कर रहे हैं, हम कलाम की खिदमत में किस तौर से हिस्सा डाल रहे हैं, ये एक अलहदा मजमून है। हमें यह भी सोचना होगा कि जबकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए और हम पर से उस मौरूसी गुनाह की माफ़ी के लिए और उसकी सज़ा के हुक्म को ख़त्म करने के लिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर दी, तो फिर हमने उसके कलाम को, उसके पैगाम को जो कि दुनिया की नजात के लिए है, क्या किया। और मैं ये भी ईमान रखता हूँ कि हमसे इस हुक्म के बारे में ज़रूर ही बाज़ पुरस होगी। अब देखना यह है कि हम मसीही इस इरशाद आज़म पर किस हद तक अमल करते हैं। और याद रखिएगा, बल्कि तैयारी कीजिएगा, क्योंकि हमसे इस इरशाद आज़म के बारे में पूछा जाना है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।